हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था ऑलरेडी। रिसोर्स मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जिनके टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ उनका ग्रोथ बढ़ जाए, ठीक है, जैसे कि हमारी नीड जो है फुलफ़िल हो, तो ऐसी चीज़ें रिसोर्स कहते हैं। जो इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन है जो कि पंजाब और हरियाणा में हुआ था, ये जो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोगों को जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्ट्स उनको इम्प्रूव कर देते हैं। इसी तरह से आईटी सेक्टर में जब नॉलेज हो गया तो वहाँ भी इंडिया की जो कैपिटल है वो बढ़ गया था, ठीक है। तो मीन्स कह सकते हैं कि अगर पीपल जो होते हैं उनके स्किल में और उनके नॉलेज में, उनकी हेल्थ में जब इम्प्रूवमेंट किया जाए तो पीपल एज ए रिसोर्स वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि एज ए रिसोर्स कैसे वर्क करते हैं। अब सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि अगर जो पीपल रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और उनका जो वर्क स्किल है वो अच्छा रहेगा, उनकी नॉलेज अच्छी रहेगी, तो क्या होगा, वो जो वर्क करेंगे वो वर्क जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी कि वर्क जो है आपका ज़्यादा अच्छा हो। तो इससे क्या होगा, कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा, जिससे कि ये होगा नेशनल में डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लें कि आपको अपने घर पे कोई फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, और अगर फर्नीचर जो है किसी ऐसे आप आदमी से बनवाएं जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, तो आपका फ़र्नीचर कैसे बनेगा। या फिर वही फ़र्नीचर आप किसी ऐसे आदमी से बनवाएं जिसके पास उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, कि वुड की ज़्यादा नॉलेज हो कि कौन सा वुड यूज़ करना चाहिए और उसकी कार्विंग कैसे होनी चाहिए, कटिंग कैसे होनी चाहिए, और बाद में कि फैब्रिक कौन सा यूज़ होना चाहिए। तो इस तरह से जब पीपल जो हैं वर्क करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ, कि किस तरह का जो प्रोडक्शन हुआ, जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा मिला है। तो जाहिर सी बात है कि जो हम जिस आदमी से हमने बनवाया, जिसके पास नॉलेज है वुड की ज़्यादा अच्छी, जिसके पास स्किल है उस चीज़ को बनाने के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। तो इस तरह से और प्लस अगर वो हेल्दी भी हो, यानी कि बीमार ना पड़े, तो काम वो रेगुलर कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपके मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट आए तो जाहिर सी बात है इस तरह से क्या होगा कि कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा। तो मीन्स कह सकते हैं कि अब जो है ये जो ह्यूमन बीइंग है जिसके बारे में हमने बात किया एग्जांपल में, कि हाँ कि वो हेल्दी भी है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास स्किल भी है, तो वो वर्क करेगा, वो पीपल एज ए रिसोर्स, ठीक है। अब अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्स, ये एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अगर इसी में पॉपुलेशन को देखा जाए तो फिर ये क्या है, ये भी एक एज ए ह्यूमन रिसोर्स है, पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई एक चीज़ पॉजिटिव है उसके कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं होते हैं। तो अगर निगेटिविटी देखी जाए तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सारी चीज़ें निगेटिव पॉइंट भी है। मीन्स ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को आगे डेवलप करें और किस तरह से एजुकेटेड और हेल्दी वे में, मीन्स उनको एजुकेट करें, उनकी स्किल डेवलप करें, उनको हेल्दी रखें, मीन्स हेल्थ उनको प्रोवाइड करें जिससे कि वो बीमार उमार ना पड़े। अब जाहिर सी बात है आपकी कंपनी में अगर कोई वर्कर जो काम कर रहा है वो बीमार रहेगा तो उससे आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अच्छा बनेगा, या फिर वो हेल्दी रह करके रेगुलर काम करे विद ऑल एबिलिटीज़, तो जाहिर सी बात है तो आपकी कंपनी जो है उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो इस पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि जब हम पीपल को डेवलप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसको कंट्री के प्रोडक्टिव पावर में ऐड कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। याद रखिएगा, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्री के प्रोडक्टिव पावर में ऐड कर दिया जाए तो इसको फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अब कह सकते हैं कि ह्यूमन जो कैपिटल है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मीन्स अब ह्यूमन कैपिटल है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम उनको एजुकेट करें, उनको एजुकेशन दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको मेडिकल केयर दें, तो क्या होगा, तो इस तरह से जो फिजिकल कैपिटल होगी ज़्यादा हेल्दी होगी और जो क्या होगी, जो कि हमारे इनकम को क्या करेगी,
बढ़ाएगी। अब कैसे बढ़ाएगी? आपने एक कंपनी खोली है, ठीक है? उस कंपनी में आपने कुछ वर्कर जो हैं पहले आपने उनको दे दिया कि हाँ, वर्क दे दिया। अब आपने देखा कि जो आपके वर्कर हैं, वो उतने ट्रेंड नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, ठीक है? तो आपने क्या किया, उन वर्कर्स के उन वर्कर को ट्रेनिंग दिलाई कि आपका जो ये वर्क है, इस वर्क को करने के लिए आप इस तरह की स्किल डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से ट्रेनिंग दिलाई, ठीक है? उसके बाद उनको एजुकेट भी किया कि हाँ, कि आप किसी भी चीज़ को पहचानेंगे कैसे, ठीक है? जो रॉ मटेरियल है, उनकी पहचान भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, ठीक है? अब चलिए चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने एक कपड़े बनाने वाली कंपनी खोली, ठीक है? उस कपड़े वाला बनाने वाली कंपनी के लिए एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए वर्कर्स चाहिए। आपने वर्कर तो दे दिया काम, वर्कर बुला लिए, लेकिन अगर उसमें कुछ वर्कर जो है ट्रेंड है और ज़्यादातर वर्कर हैं उनको नहीं पता है कि कैसे वर्क किया जाता है, वो आ गए काम देख देख के, ठीक है? अब आपने क्या किया, ट्रेनिंग दी सबको कि जो ट्रेंड थे वो भी और जो अनट्रेंड थे उनको भी ट्रेनिंग दी कि कैसे जो है कॉटन आया है, कॉटन की पहचान करें, अच्छा कॉटन कैसा है, कौन सा है, और जो थोड़ा कम अच्छा है वो कौन सा है, कैसे उनको अलग अलग कैटेगराइज करें। उसके बाद फिर कौन से कॉटन का किस टाइप का फैब्रिक बनना चाहिए, कौन से कॉटन का किस टाइप का फैब्रिक बनना चाहिए, फैब्रिक कैसे बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद कुछ वर्कर को आपने ये ट्रेनिंग दी कि उन फैब्रिक का किस तरह से कपड़े वाली फैक्ट्री में भेजें या फिर कैसे उनकी सिलाई करें। इस तरह से मीन्स आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए कि वो रेडीमेड गारमेंट्स का हो गया या फिर कपड़े की सप्लाई करने का हो गया, ठीक है? तो अब क्या हुआ, और ऊपर से फिर आपने उनको एजुकेट भी किया, उनको ट्रेनिंग भी दिलाई, और उनके मेडिकल केयर भी की उनकी। मीन्स अगर उनमें से कोई बीमार होता है तो उनको आपने वर्कर या वर्कर की फैमिली मेम्बर कोई भी बीमार होता है तो आपकी तरफ से एक हॉस्पिटल है उसमें भी मतलब वो लोग दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वर्कर एक तो टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है? बीमार पड़ेंगे, उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है कि बीमार पड़े, आज मेरे बच्चों को दिखाना है, इनको इलाज करवाना है, मेरे माँ बाप को इलाज करवाना है, मैं खुद बीमार हूँ, ये टेंशन फ्री हो जाएंगे। प्लस आपने एक स्कूल भी देख लिया, तो बच्चों को वहाँ स्कूल भेज दिया वर्कर ने, तो वर्कर एक तरह से फ्री हो गया, वो फ्री माइंडेड होकर के, खुश होकर के आपके वर्क करेगा। तो अगर वो फ्री होकर वर्क करेगा, टेंशन फ्री रह करके, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, यानी कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और प्लस उसके पास ऑलरेडी आपने उसको ट्रेनिंग दिलवा दी है, तो वो और अच्छा काम करेगा। तो इससे क्या होगा, इसके ये फ़ायदा होगा कि आपने इन्वेस्ट किया वर्कर के ऊपर, ठीक है? इस इन्वेस्टमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि आपके वर्कर ने बहुत अच्छा वर्क करके आपको दिया, और इससे डायरेक्ट आपकी अर्निंग में फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपकी फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और अगर आपकी फैक्ट्री का जो काम है वो अच्छी क्वालिटी का होगा प्रोडक्ट, तो उसको जाहिर सी बात है मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलेंगे। तो इससे किसका फ़ायदा हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये पीपल में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये फिगर देख रहे होंगे कि इसमें जो लड़की पूछ रही है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लाइक लैंड और लेबर। तो मीन्स आपने अभी पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये लैंड और लेबर नहीं होता है। तो जो वाई है इसका देखिए आंसर है, इट इज़ मोर देन दैट। जाहिर सी बात है कि जो लैंड और लेबर है उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर। तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और क्या ये रुपए पैसे डॉलर है या उससे भी मतलब उसी की तरह है। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, पहले तो वो होता क्या है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप फिगर देख रहे होंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल दिखा रहा है क्या क्या चीज़। जैसे यहाँ पे एक ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये आपका वर्कर है और ये टेलर है, ठीक है? तो ये बताया गया कि ह्यूमन कैपिटल है। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। स्टूडेंट, जब पीपल ऑफ सोसाइटीज़ होते हैं वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा हेल्दियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है। अब जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई वर्कर है, ठीक है, जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, दिन रात सामान इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले जाना, ठीक है, ये काम कर रहा, और एक वहीं पे वो आपका है मैनेजर है आपकी फैक्ट्री का, ठीक है, वो सबको लीडरशिप उसके अंडर जो सब काम कर रहे हैं, मैंने वो सारा मैनेज कर रहा है।
तो आप खुद ही सोचिए कि किसकी इनकम ज़्यादा होगी, उस वर्कर की जो दिन सुबह से लेके शाम तक सामान को इधर से उधर ले जाना, उधर से उधर कर रहा है वो, या फिर वो मैनेजर जो एक जगह पे बैठ के चेयर पे बैठ के कंप्यूटर में सारा डेटा फीड करके सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है और ये बता रहा है कि हाँ, कि मतलब सारी चीज़ें मैनेज करके देख रहा है कि कैपिटल भी मैनेज कर रहा है, वर्कर का जो वेजेस है वो भी मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो मीन्स किसका इनकम ज़्यादा होगी? ज़ाहिर सी बात है, जो मैनेजर है, एक तो वो स्किल्ड है, वो किसमें स्किल्ड है? वो मैनेजमेंट के वर्क में स्किल्ड है। दूसरा, वो एजुकेटेड है। थर्ड, वो हेल्थियर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीन्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वगैरह और हेल्थ, ये सारी मिला करके क्या एक पर्सन को एज ए कैपिटल कन्वर्ट करती हैं। अब जैसे यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर कौन सा बंदा बनेगा? वही ना, कि जो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, जिसके अंदर एबिलिटी होगी कि किस तरह से लोगों को ठीक करते हैं। ठीक है, ऐसी जो टीचर है, वो टीचर की इनकम अगर देखा जाए तो वो जो वर्कर है सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उस अपने प्रोफेशन में स्किल्ड है। ऐसी जो ये ट्रेंड वर्कर है, ठीक है, एक ट्रेंड वर्कर, ज़ाहिर सी बात है, जो ट्रेंड वर्कर होगा वो लीडरशिप के कैटेगरी में आएगा। वो ऐसा तो नहीं है सामान सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर ढूंढेगा या फिर इधर से उधर ले जाएगा। ऐसे ही टेलर है, जिसकी टेलरिंग की शॉप है, तो उसके अंदर स्किल्ड है। अगर उसके अंदर स्किल नहीं होगी तो क्या होगी? उसके साथ दो वो एक बार लोग जाएंगे उसके यहाँ, उसने देखा कि नहीं अच्छा वर्क नहीं है तो उसके पास जाएंगे नहीं, तो उसकी शॉप बंद हो जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और हेल्थ वाइज जब हम इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें एज ए कैपिटल वर्क करती हैं। अब अगर कंपेयर करें लैंड से, ठीक है, या फिर अदर रिसोर्सेज से, तो ये जो लैंड और जो अदर रिसोर्सेज अपने आप अर्न नहीं करते हैं। ठीक है, ये खुद को यूज़फुल नहीं बना सकते तब तक जब तक कि उस पर कोई और वर्क ना करे। ठीक है, आपके पास एक खेत है, ठीक है, बहुत बड़ा सा खेत है, अगर आप उसमें वर्क ना करिए या फिर ना करवाइए किसी से, तो क्या उस खेत से अपने आप गेहूँ चावल पैदा हो जाएगा? नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप एजुकेट हो गए, ठीक है, और आपने मेहनत करके जॉब पा ली, तो क्या होगा? आप अपने आप से अर्निंग कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी को हल वल चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद अपने मेहनत की, स्किल हुए आप और ट्रेंड हुए और आपको जॉब मिल गई, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेदर देन लैंड एंड अदर रिसोर्सेज।